ऑलराइट। सो लाइम बेसिकली मीन्स होता है कैल्शियम कंपाउंड्स। यहाँ पे लाइम से मतलब क्या है, कैल्शियम के कंपाउंड्स, कैल्शियम कंपाउंड्स, कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड्स, लाइम है ना, नींबू नहीं, लेमन कंटेनिंग कंपाउंड्स नहीं, कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड्स, कैल्शियम कंपाउंड्स को हम बेसिकली बोलते हैं लाइम। ऑलराइट। तो सबसे पहला जो हमारा लाइम है उसे हम बोलते हैं क्विक लाइम। सबसे पहला जो लाइम है, अच्छा मैं आपके सामने पहले 3 फॉर्मूला लिखता हूँ। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ऑक्साइड है, ये हाइड्रो ऑक्साइड है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये 3 ही लाइम है, अच्छी बात ये 3 ही लाइम है। तो बेटा इसको देखो जरा, कैल्शियम ऑक्साइड, ये छोटा सा फॉर्मूला है सबसे, और एकदम से लिख दिया मैंने बहुत जल्दी से, क्विक, CaO क्विक है ना, एकदम से लिख सकते हो, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम क्विक लाइम। कैसे याद रखोगे, छोटा सा फॉर्मूला है, क्विक लिख सकते हो, क्विकली यू कैन राइट, सो दैट इज वाई क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा इनके केमिकल नेम भी लिख देता हूं, दिस इज व्हाट कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यहां पे लिख देता हूं मैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। अब इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लाइम वाटर, लाइम वाटर। वाटर का फॉर्मूला बताओ मुझे, H2O, तो H ब्रैकेट के बाहर 2 और O, तो जहां पे H2O आपको दिखाई दे सीधा सीधा वो कैल्शियम का कौन सा कंपाउंड है, लाइम वाटर। लाइम मतलब कैल्शियम, H2O मतलब वाटर, लाइम वाटर। हालांकि ये H2O नहीं है, हाइड्रोक्साइड है, OH होल ट्वाइस है, पर याद करने के लिए H2O यहाँ पे बन रहा है तो याद करो, है ना, क्यों छोड़े हमसे, H2O क्विक लाइम। इसी को हम बोलते हैं स्लेक लाइम भी, स्लेक लाइम। इसी का दूसरा नाम वाटर, लाइम वाटर का क्या नाम होता है, स्लेक लाइम, और केमिकल नेम तो है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा बचा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं हम बेटा लाइम स्टोन। स्टोन में कार्बोनेट होता है, लाइम स्टोन, ठीक है ना, लाइम स्टोन। केमिकल नेम इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना बच्चे लोग, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है ना, जल्दी से इन तीनों को लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना। इसके बाद हम चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पार्ट करने वाले हैं, है ना, वो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी है ना, रेंसिडिटी नहीं रेंसिडिटी है ना, बोलते बोलते भी, ठीक है ना, रेंसिडिटी। ऑलराइट। तो क्या होता है बेटा, हमने अभी देखा था रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पे, थोड़ी देर पहले देखा था रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो इसका यूज है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी फालतू में पढ़ रहे हैं एग्जाम पास करने के लिए, तो चलो एग्जाम पास हो गए, फिर क्या करेंगे इसका डेली लाइफ में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रहता है ना, ये चीजों को खराब करता है या कुछ अच्छा करता है, हम देखेंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टर्म ये आपने लिख लिया हो तो हम देखेंगे अब नेक्स्ट टर्म, दैट इज कोरोजन। कोरोजन, कोरोजन है ना, कोरोजन। ठीक है ना, कोरोजन, ठीक है ना, कोरोजन। तो दिमाग अगर यूज नहीं करोगे बेटा तो कोरोजन पड़ जाएगा उसमें, है ना, खराब हो जाएगा, जंग लग जाएगा। तो बेसिकली जंग लगना ही क्या कहलाता है, कोरोजन। हालांकि जो जंग वर्ड है रस्ट, दैट रस्ट वर्ड इज यूज ओनली फॉर आयरन। जब आयरन का कोरोजन होता है तब हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है ना, अगर एल्यूमिनियम का कोरोजन होगा, कॉपर का कोरोजन होगा तो हम रस्ट नहीं बोलेंगे। तो बेसिकली जब भी आप किसी मेटल को ओपन रख देते हो एयर में तो क्या होता है, कुछ दिन बाद वो खराब होने लगता है, उसमें है ना, कलर उसका खराब हो जाएगा, उसमें पपड़ी जमने लगी। लोहा है तो जंग लग जाएगा, है ना, टाइटैनिक की तरह डूबना लग शुरू हो जाएगा, डूब के बिल्कुल गल जाएगा, जंग लग जाएगा। बेसिकली ईट अप हो रहा है। मेटल का सरफेस क्या है, मेटल क्या है, उसका सरफेस ईट अप हो रहा है ना, है ना। एक सेकंड बच्चों, ना, मेटल का सरफेस ईट अप हो रहा है। ऑलराइट, मेटल का सरफेस ईट अप हो रहा है, तो इस ईट अप होने को या डिग्रेड हो रहा है, खराब हो रहा है, मेटल के सरफेस को खराब होने को क्या बोलते हैं हम, कोरोजन। और ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। मेटल का हो जाता है ऑक्सीडेशन, हवा में ऑक्सीजन है तो रखे रखे ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो हम बोलेंगे डेफिनेशन क्या है, कोरोजन इज, इट इज द डिग्रेडेशन, डिग्रेड होना, डिग्रेडेशन, इट इज द डिग्रेडेशन और ईटिंग अप ऑफ, और ईटिंग अप ऑफ किसका, मेटल सरफेसेस, ईटिंग अप ऑफ मेटल सरफेस when it comes in contact, किसके कांटेक्ट में आता है, when it comes in contact with एयर में जो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऐसा नहीं सिर्फ ऑक्सीजन से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी हो सकता है,
ठीक है, ज़्यादातर पर हम यहाँ पे ऑक्सीडेटिव कोरोजन देखेंगे, ठीक है ना। इन एयर वाटर, वाटर के भी कॉन्टैक्ट में हो सकता है, और एयर वाटर एसिड, किसी एसिड के प्रेजेंस में भी कोरोजन हो सकता है, और बेस, है ना। तो ईटिंग अप ऑफ या डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सरफेस व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद, दिस इज सी, है ना, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर वाटर एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना एक कोरोजन होता है। ऑलराइट, ठीक है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन होता क्या है, रस्ट कैसे बनता है, देखो हमारे पास आयरन है ना, आयरन की बाहर सपोज करो हमारे पास नेल रखी हुई है, कील है ना, वो क्या करेगी बेटा, ऑक्सीजन O2 प्लस H2O दोनों से रिएक्ट करेगी, हवा पानी से रिएक्ट करेगी, H2 प्लस O2 से रिएक्ट करेगी, और जब ये H2 प्लस O2 से रिएक्ट करेगी तो क्या बना लेगी, ये बना लेगी Fe3O4, ऑक्सीडेशन हो जाएगा आयरन का, ऑक्सीडेशन हो जाएगा Fe3O4, आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे आयरन में ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, डॉट डॉट XH2O। ये डॉट XH2O क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना, वाटर बीच में फंसा रह जाता है क्रिस्टल में। तो 1 2 3 4 कुछ भी, कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं डॉट XH2O में, X मतलब 1 2 3 4। तो ये बेसिकली होता है हमारा रस्ट, ठीक है ना। बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। ऑक्सीजन हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए 4, ऑक्सीजन 1, ठीक है, ये हो गई बैलेंस आपकी इक्वेशन। ऑलराइट, ये होता है आपका कोरोजन, ठीक है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दूं। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखेंगे रेंसिडिटी, है ना, रेंसिडिटी, ठीक है ना, रेंसिडिटी। टिफिन में स्कूल में आप टिफिन लाए थे, रखे रखे खराब हो गया, क्या हो गया, रेंसिडिटी हो गई, रेंसिड हो गया, है ना। तो मतलब खाने का खराब होना, ऐसी कोई भी खाने की चीज बेटा जिसमें ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, है ना, फैट या फिर ऑयल होता है, और वो जब ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, उस फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर की प्रेजेंस में, हम बोलते हैं वो खाना खराब हो गया, मतलब रेंसिडिटी हो गई, है ना। तो जिस तरीके से मेटल खराब हो रहा था वो कहलाता है कोरोजन, जिस तरीके से खाना खराब होता है, फैट्स बेसिकली, खाने में भी क्या, खाने में तो बहुत चीज़ है, मिनरल, प्रोटीन, फैट, तो उसमें से फैट्स का खराब होना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज, बहुत छोटा सा टॉपिक है, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, है ना, रेंसिडिटी, है ना। तो ये क्या होगा, ये होगा द डिग्रेडेशन या स्पॉइलिंग, बेसिकली वर्ड यूज करो स्पॉइलिंग, है ना, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स के लिए यूज करते हैं, द स्पॉइलिंग ऑफ फूड, द स्पॉइलिंग ऑफ फूड आर्टिकल्स, है ना, फूड आर्टिकल्स, खाने की पीने की चीजें, फूड आर्टिकल्स कंटेनिंग, क्या हो उनमें, कंटेनिंग फैट्स, कंटेनिंग ऑयल, कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स, कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट, है ना, कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, द स्पॉइलिंग ऑफ फूड आर्टिकल्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, फैट, है ना, फॉट लग रहा है, फैट कब, when, या फिर लिखो बाय ऑक्सीडेशन, बाय ऑक्सीडेशन, बाय देयर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी, ठीक है ना, रेंसिडिटी, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसका रेंसिडिटी होती है, फॉर एग्जांपल स्पॉइलिंग ऑफ चिप्स, है ना, अंकल चिप्स लेके आते, पुराना पैकेट दे दिया अंकल जी ने दुकान वाले पे, है ना, अंकल चिप्स लेके आए, अंकल ये ऐसे निकले, पुराना खराब पैकेट दे दिया, मतलब उसमें जो ऑयल और फैट था उससे क्या ऑक्सीजन रिएक्ट कर गई और उसका हो गया ऑक्सीडेशन। नमकीन, है ना, ये सब चीज़ें बेसिकली खराब हो जाती है जिनमें भी फैट्स होता है ना, अगर वो एयर की कांटेक्ट में आ जाए। यही रीज़न है कि अंकल चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है ना, तो उसमें हवा नहीं भरी जाती वजन बढ़ाने, ठीक है ना, मम्मी पापा बोलते हैं हवा भर के दे दिए, हवा नहीं, दैट इज बेसिकली नाइट्रोजन गैस जो हमें मतलब इन चिप्स को, नमकीन को, फैट्स को बचा रही है ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने से, ठीक है ना। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, न्यूट्रल रहती है, वो रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें, है ना, नाइट्रोजन बहुत मुश्किल से टूटती है, वो रिएक्ट नहीं करती जल्दी, तो वो हमें इनको चिप्स को और बचाता है स्पॉइलिंग से ऑक्सीजन, है ना। तो क्या है, उसे हम प्रिवेंटिव मेथड बोलते हैं ना। कैसे प्रिवेंट करते हैं हम रेंसिडिटी को, कैसे प्रिवेंट करते हैं, बाय एडिंग या बाय फ्लफिंग, है ना, बाय एडिंग नाइट्रोजन गैस, बाय एडिंग नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, है ना, हम पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस ऐड कर देते हैं। दूसरी बात क्या, बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर, बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर,
एयर टाइट, है ना, कंटेनर, ऐसा कंटेनर यूज करो जिसमें हवा घुसे ही ना, एयर, है ना, ऑक्सीजन, बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर। और तीसरा है कुछ स्पेशल मेथड है बाय यूजिंग प्रिजर्वेटिव, है ना, बाय यूजिंग प्रिजर्वेटिव, है ना। अब जूस वगैरह उसमें तो हम नाइट्रोजन भर नहीं सकते, ऑक्सीडेशन उसका भी हो सकता है ना, तो बाय यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स हम ऐड कर देते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, है ना। आप देखना टमाटो सॉस पे, खाने पीने की जूसेस पे लिखा रहता है प्रिजर्वेटिव्स, है ना, एडिड प्रिजर्वेटिव्स। दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, है ना। अगर समझ आए चैप्टर पूरा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट चैप्टर के लिए बिल्कुल रेडी रहो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे गुड, ऑन जिंदगी का मजा लो, है ना बेटा।